राहुदेव महाराज अब 18 महीने तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी कुंडली में खास प्रभाव लाएगा। यह कोई साधारण दिन राशिफल नहीं है, बल्कि एक लंबी अवधि का सफर है, जिसमें राहु और बृहस्पति के अपने नक्षत्रों के बीच और मंगल के साथ भी प्रभाव देखने को मिलेगा। पिछले 18 महीनों में, खासकर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई तक, राहु ने आपके दशम भाव यानी करियर और कार्यक्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई थी। इस दौरान आपके पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव और कई मुश्किलें आईं, जिनसे आपकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा हुई। अब जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में नई चुनौतियां और अवसर दोनों सामने आएंगे। यह समय आपको अपने कामकाज, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके पर गंभीरता से सोचने का मौका देगा। इस गोचर से न केवल आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, बल्कि आपके सोचने और निर्णय लेने के नजरिए में भी बदलाव आएगा। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप आने वाले समय में सही रणनीति बना सकें और राहु की इस लंबी चाल का लाभ उठा सकें। जैसे एक नदी अपने रास्ते बदलती है तो नई दिशा और नई संभावनाएं लेकर आती है, वैसे ही यह 18 महीने आपके जीवन में नई ऊर्जा और बदलाव की लहर लेकर आएंगे। पिछले 18 महीनों ने कुछ लोगों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया, जैसे कोरोना महामारी ने नौकरी के बाजार में भूचाल ला दिया था। इस दौरान न केवल निजी क्षेत्र में, बल्कि सरकारी कामकाज में भी रास्ते कठिन नजर आए, जहां संघर्ष और निराशा की हवा फैली रही। आपनापन और परायापन की सीमाएं भी इस दौर में साफ झलक कर आईं। कौन आपका सच में साथ है, कौन बस दिखावा करता है, यह राहु ने बड़ी ही स्पष्टता से समझाया। आपकी बातों को सही न समझा जाना, जहां आपने दिल से अच्छा बोलने की कोशिश की, वहीं कई बार गलतफहमी और दुश्मनी भी जन्म ली। शत्रुओं की चुनौतियां बढ़ीं, जो हर कदम पर बाधा बनकर आपके सफर में रुकावटें लाईं। आर्थिक मोर्चे पर भी जैसे बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिशें की, पर ऐसा महसूस हुआ कि वो बढ़ने के बजाय सिकुड़ रहे हैं। इस पूरे समय ने हमें न सिर्फ संघर्ष से लड़ना सिखाया, बल्कि यह भी समझाया कि कठिनाइयों के बीच भी धैर्य और समझदारी से ही रास्ता निकलता है। यह द्वार एक आईना था, जिसने जीवन के हर पहलू को परखने का मौका दिया, ताकि आने वाले समय में हम मजबूती से आगे बढ़ सकें। पिछले समय में आपके बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव बेहद साफ नजर आए। कई बार ऐसा लगा जैसे धन का प्रवाह रुक सा गया हो, और पैतृक संपत्ति के मामले में भी अनगिनत अड़चनें सामने आईं। अगर आप जमीन, जायदाद, घर, गाड़ी या बंगले जैसे संपत्ति से जुड़ा कोई काम कर रहे थे, तो रास्ते में तमाम परेशानियों ने आपकी राह रोकी। कहीं भरोसेमंद लोग धोखा देते दिखे, तो कहीं पता चला कि करीबियों में भी विश्वासघात संभव है, जिससे आप खुद हैरान रह गए। राजनीति या पब्लिक से जुड़े व्यवसायों में भी उतार चढ़ाव का दौर रहा, जहां न केवल विरोधियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि अस्थिरता ने आपको कई बार संघर्ष में डाल दिया। शत्रु बाधाएं लगातार बनी रहीं, जो हर कदम पर आपको मुश्किलों में घेरती रहीं। यह दौर एक ऐसी परीक्षा जैसा था, जिसने न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को चुनौती दी, बल्कि रिश्तों और विश्वास के मायने भी गहराई से समझाए। ऐसे समय में धैर्य, समझदारी और सचेत निर्णय ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे। पिछले 18 महीनों में आपने स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चुनौतियों का सामना किया होगा, जहां छोटी बड़ी बीमारियों ने चिंता और तनाव को बढ़ाया। इसके साथ ही कर्ज या लोन की मुश्किलें भी लगातार बनी रहीं, जो आर्थिक दबाव को और गहरा करती गईं। चाहे शत्रुओं की बाधाएं हों या वित्तीय तंगी, हर तरफ किसी न किसी समस्या ने आपकी राह में रोड़े अटका दिए। यह वक्त ऐसे जैसे जिंदगी ने बार बार सवाल किए हों कि आप कितनी मजबूती से इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अगर आपके अनुभव भी इन संघर्षों से मेल खाते हैं, तो आप कमेंट में अपनी कहानी साझा कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी यह समझने में मदद मिले कि राहु के इस प्रभाव में किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। यह अनुभव न केवल आपकी आवाज बनेगा, बल्कि एक सामूहिक समझ भी विकसित करेगा कि इस अवधि में कैसे जीवन ने हमें सिखाया संघर्ष के साथ साथ धैर्य और उम्मीद बनाए रखने का महत्व। कर्ज की बात करें तो यह एक ऐसी उलझन थी
जिसने कई बार हमारी सोच और फैसलों को चुनौती दी। लेकिन इसी से हमें यह भी पता चला कि कैसे सही रणनीति और संयम से मुश्किल दौर को पार किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने मजबूरी में कर्ज उठाया क्योंकि उस वक्त यही एकमात्र रास्ता था, चाहे वो प्रॉपर्टी का लोन हो या गाड़ी का, पर बाद में वही कर्ज आपके लिए बोझ बन गया। पिछले 18 महीनों में आपने महसूस किया होगा कि कर्ज से बाहर निकलना कितना कठिन होता है। आप पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मन चाहे भी तो भी राहत नहीं मिलती। कभी कभी सामने वाले को लगता है कि आप प्रयास नहीं कर रहे, जबकि आप हर संभव कोशिश कर रहे होते हैं। यह दौर काफी चुनौतीपूर्ण था, जहां हर कदम पर संघर्ष था और निकलने का रास्ता उलझन में फंसा हुआ था। लेकिन अब राहु का गोचर बदल चुका है और यह याद रखना जरूरी है कि ग्रह कभी भी स्थायी नहीं होते। जैसे 18 तारीख को भी बदलाव आया है, वैसे ही आपके जीवन में भी नए अवसर और हल निकास आने वाले हैं। इस बदलाव के साथ आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और जो राह पहले बंद दिख रही थी अब खुलने लगेगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि नई ऊर्जा और संभावनाएं आपके इंतजार में हैं। समझ लीजिए कि ग्रहों का प्रभाव जैसे कोई अचानक जादू नहीं होता, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया है जो सही समय पर अपना असर दिखाती है। राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह अक्सर अपनी चाल पूरी करते हुए भी कुछ फल देर से या जाते जाते देते हैं। जैसे कभी कभी अंतिम समय में आपकी जिंदगी में किसी मोड़ पर असर पड़ता है। पिछले 18 महीनों में कुछ लोग शुरुआत में तो इन प्रभावों से बच गए, लेकिन अंत में जैसे 18 मई 2025 के आसपास अचानक लोन फंसना या प्रॉपर्टी से जुड़ी दिक्कतें सामने आईं। कई बार जब हम सुनते हैं कि ग्रह का परिवर्तन होगा, तो हम सोचते हैं कि जैसे 18 तारीख आते ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। समय की अपनी लय होती है। यह ग्रह और नक्षत्र समय के अनुसार अपने फल देते हैं, कभी तुरंत तो कभी थोड़ा विलंब से। इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि ये बदलाव एक प्रोसेस है जो अपने सही समय पर आपके जीवन में असर दिखाएंगे। समझना होगा कि ये केवल तारीखों का खेल नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल का एक प्राकृतिक हिस्सा है। ग्रहों का असर कभी कभी बीच बीच में आता है, कुछ तो चलते चलते ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और कभी कभी वो पहले से ही धीरे धीरे प्रभाव दिखाने लगते हैं। बड़े ग्रहों का प्रभाव अक्सर 2-2.5 महीने पहले से शुरू हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों ने अक्टूबर 2023 से पहले ही अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया हो। अब जब राहु आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद की किरणें जगने वाली हैं। जहां पहले सब कुछ उलझा हुआ और तनावपूर्ण था, वहां अब अचानक सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। राहु आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपके संघर्षों को कम करेगा और आपके मान सम्मान को नई ऊंचाइयां देगा। यह समय उन लोगों के लिए भी खास होगा जिन्हें पहले शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन ये 18 महीने उनके लिए सफलता और पहचान का दौर साबित होंगे। इसलिए तैयार रहें, क्योंकि यह चरण आपके जीवन में न सिर्फ बदलाव लाएगा, बल्कि आपको अपनी छवि और स्थिति को भी नई दिशा देने का मौका देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की सफलता या प्रतिष्ठा को समझ नहीं पाते और अचानक ही वो व्यक्ति यश और मान सम्मान की नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। ऐसा बदलाव जो आमतौर पर सोच से परे होता है। आजकल सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। उनकी पहचान, दौलत और प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ता है कि लग ही नहीं पाता कि कब ये सब हुआ। इसका एक बड़ा कारण राहु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है, जो इस आधुनिक युग में बेहद सक्रिय हैं। ये ग्रह न सिर्फ किसी को अचानक लोकप्रिय बना सकते हैं, बल्कि कभी कभी उन्हें विवादों में भी फंसा देते हैं। यानी ये आपको प्रसिद्ध भी कर सकते हैं और बदनाम भी, बिना किसी समय के। इसलिए राहु जैसे ग्रहों का असर हमारे समय में खास तौर पर देखने को मिलता है, जो जीवन की रफ्तार को तेजी से बदल देते हैं। वहीं अन्य ग्रहों से प्रभावित लोग भी अपनी अपनी परेशानियों और संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव बेहद शक्तिशाली और अप्रत्याशित होता है। यही वजह है कि इस युग में
इन ग्रहों की चाल पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। राहु और शनि जैसे ग्रहों के प्रभाव में आने पर जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, और जब ये प्रभाव गहरा होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे चना चबाना पड़ गया, यानी स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, जब ये ग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ सकती है, यानी सफलता और मान सम्मान भी मिल सकता है। ऐसे ग्रहों का गोचर लंबा चलता है, लगभग 18 महीने का दौर होता है, इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान अगर आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या कामकाजी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो जल्द ही आप देखेंगे कि आपकी कोशिशें रंग लाने लगेंगी। पहले जहां निराशा मिलती थी वहां अब अचानक सफलता के दरवाजे खुलेंगे, जैसे कोई मुश्किल इंटरव्यू पास हो जाना या कोई बड़ा अवसर हाथ लगना। इस परिवर्तन के साथ आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे और मेहनत का फल मिलने लगेगा। बस बसरते रहिए और उम्मीद बनाए रखिए। आप देखेंगे कि राहु के इस गोचर के दौरान आपके जीवन में अचानक आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। खासकर शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अचानक धन की प्राप्ति संभव है। यह समय विद्यार्थियों के लिए भी शुभ साबित होगा, जहां उनकी मेहनत रंग लाएगी और सफलताएं मिलेंगी। राहु महाराज आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं जो आपकी किस्मत को मजबूत करेंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, जल्दबाजी करने से बचें। कई बार जब कोई मौका हाथ आता है तो मन करता है कि सब कुछ एक साथ कर लिया जाए, लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। जैसे क्रिकेट में चौका मारना जरूरी होता है, पर उसे सही समय पर मारना चाहिए, उसी तरह आपको भी सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखें और समझदारी से फैसले लें, क्योंकि यही समय है जब आप संतुलन बनाकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि जब आप लगातार मेहनत कर रहे हों और लगातार सफलता के प्रयास कर रहे हों तो हर बार आपको जीत ही मिले, क्योंकि अगर आप एक ही दिशा में बार बार चौका मारने की कोशिश करेंगे तो फील्डर कैच पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और आप हार भी सकते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि कदम सोच समझकर उठाएं, एक काम पूरा होने दें, फिर नए प्रयास करें। इस पूरे सफर में धैर्य रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु के प्रभाव में अच्छाई भी है और चुनौतियां भी। राहु का सबसे बड़ा हथियार है लोगों को भ्रमित करना, और अगर कोई इस भ्रम में फंस गया तो मुश्किल में पड़ जाता है। खास तौर पर राहु का संबंध आपके तृतीय भाव से जुड़ा होता है, जो मंगल की तरह जोश और साहस से भरा होता है। जोश बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ होश भी होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जोश के साथ होश भी जरूरी है, वरना जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए समझदारी और संयम के साथ कदम बढ़ाएं ताकि सफलता आपके कदम चूमे। अपने भाई बंधुओं के साथ हमेशा मेलजोल बनाए रखें, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही जीवन को संतुलित बनाती है। अगर आप लव लाइफ में हैं तो उसे भी ध्यान से संभालिए, क्योंकि भावनाएं भी जीवन का अहम हिस्सा हैं। जहां तक आर्थिक मामलों की बात है, जैसे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा जुआ और ऐसे कई जोखिम भरे क्षेत्र हैं जो अचानक धन की बारिश कर सकते हैं, लेकिन इनमें सावधानी बेहद जरूरी है। खुद रिसर्च करें, जानकारों की सलाह लें और बिना पूरी समझ के कोई बड़ा कदम मत उठाइए, क्योंकि जितना रिस्क होता है उतना ही फायदा भी छुपा होता है। जो लोग इस संतुलन को समझ लेते हैं वे सफल होते हैं, और जो अधीर होकर कदम बढ़ाते हैं वे फंस जाते हैं। साथ ही राहु केतु के साथ ही देवगुरु बृहस्पति, शनि और मार्च में हुए शनि के परिवर्तन के बाद अब मंगल का भी गोचर होने वाला है, जो आपके जीवन में नई चुनौतियां और अवसर लेकर आएगा। इसलिए समय के साथ कदम मिलाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी। इस बार बुध का बदलाव थोड़ा अलग था, क्योंकि सामान्यतया बुध का गोचर 20 से 25 दिन का होता है, लेकिन इस बार इसका प्रभाव 2 महीने से भी ज्यादा रहा। अब सोचिए, जब पूरे ग्रह एक के बाद एक अपनी दिशा बदलते हैं तो उनके असर भी गहरे और लंबे समय तक महसूस होते हैं। खासकर राहु जैसे ग्रह जो पूरे 18 महीनों तक आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव लाते हैं, उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहु की स्थिति देखना बेहद जरूरी है। क्या वह नीच या कमजोर तो नहीं है? क्योंकि अगर राहु कमजोर हो तो उसकी ऊर्जा परेशानियां बढ़ा सकती है।
साथ ही उनकी दशा और अंतर्दशा भी ग्रहों के फल को प्रभावित करती है। इसलिए अपनी कुंडली को ध्यान से जांचना और समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें और ग्रहों के बदलाव का लाभ उठा सकें। जब बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना अहम है। ऐसे समय में कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय अपनाना लाभकारी साबित हो सकता है। सबसे पहले भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके मन और घर दोनों को शांति देती है। साथ ही हनुमान जी की पूजा और उनकी चालीसा का नियमित पाठ करने से भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना न भूलें, चाहे वह बर्तन हो या फर्नीचर, जो भी टूटा फूटा हो उसे ठीक करवाएं या हटा दें, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था न केवल वातावरण को भारी बनाती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करती है। याद रखिए, राहु एक जटिल ग्रह है जो पाप और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब घर परिवार में साफ सफाई बनी रहती है तो उसकी नकारात्मकता कम होती है। स्वच्छता और पूजा दोनों मिलकर आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद को बनाए रखते हैं, जिससे आप इन ग्रहों के प्रभावों को सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं और सुख समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।